हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड के लिए ये सेट लेकर आया हूँ हिंदी का। ये सेट नंबर 3 है जो 2026 बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेम टू सेम 20 MCQ आपको तो देखने को ही मिलेगा। बाकी और भी मैं प्रश्न दिखाऊंगा जिससे आपका बोर्ड बहुत ही अच्छा जाएगा। तो बस छोटा सा वीडियो आप लोग बहुत आराम से इसको देखें और फ्री में इसका लाभ उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी सेट अगर इन सब की PDF चाहिए आप सभी को तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे सभी पेपरों की इसी तरह के पेपर पूरे आप हमसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर मोड़ दे सकते हैं। धन्यवाद। पहला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं। रचना की विधा क्या है। रचना है ये हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है, लेकिन ये है आत्मकथा। ये क्या है, आत्मकथा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिख कागद कोरे रचना के लेखक हैं। लिख कागद कोरे इसके रचना के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अब अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें कौन सी रचना है, त्रिवेणी। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, परीक्षा गुरु। साथियों, परीक्षा गुरु इसका लिखा था लाला श्रीनिवास दास। ये अलग से भी क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कि बताओ प्रथम उपन्यास कौन था, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल करत। प्रथम रचना कुछ लोग चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। ठीक, प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। ठीक, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, मैंने शुक्लोत्तर मैंने शुक्ल उत्तर शुक्ल युग के बाद के शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि शुक्ल युग के बाद में आ गया द्विवेदी युग। रीतिबद्ध रीतिमुक्त रीतिबद्ध दो काव्य धाराएँ हुई हैं, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो ये है मतिराम। बाकी बिहारी तो रीतिकाल के ही हैं, घनानंद भी के बोधा आलम केशव सभी थे, लेकिन रीतिबद्ध और सिद्ध में बट गए, तो ये रीतिबद्ध के मतिराम हैं। रीतिकालीन कवियों ने काव्यधारा काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। किसको प्रतिष्ठित किया, ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। अगला हमारे पास छायावादी युगीन कवि हैं। छायावादी युगीन कवि कौन है, तो ये हैं आपके महादेवी वर्मा। ठीक, छायावादी युगीन कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये सभी लोग हैं। कनप्रिया कनप्रिया के रचयिता कौन है, कनप्रिया है धर्मवीर भारती। कनप्रिया के कौन है, धर्मवीर भारती। नई कविता युग के लेखक कौन है, नई कविता युग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है नई कविता का युग। हास रस का स्थायी भाव है हास। हंसी हंसी भाजें दूल्हा देख दिगंबर को, पहुनी जुआवें हिमांचल के उछां से, कहाँ है पद्माकर। तो ये वाला जो हास रस का है, जब व्यक्ति की वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि देख करके जो है हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिससे हास रस की निष्पत्ति होती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, संभावना व्यक्त की जाए या वहाँ पर जन जानो मन मानो शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल परात परो प्रभात। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखो, सोरठा होता है दोहा का उल्टा। तो दोहा अगर जिसको याद है, दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो बस इसके उल्टा हो जाएगा। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी होंगी, यहाँ 11 है तो यहाँ 13 हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 13 मात्राएं। अगला देखते हैं, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। अगला है, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन देखो संख्यावाची आ गया, तुरंत ही पहचान लीजिए द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची। ओष्ठ का तद्भव शब्द है। ओष्ठ माने ओठ, तद्भव माने हिंदी का, ओष्ठ संस्कृत का है, माने तत्सम सही शब्द होता है, तद्भव थोड़ा ठीक गलत ही कह लीजिए उसको। तो ओठ हो गया, ओठ हो जाएगा। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, ये हो जाएगा तोई। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं कितने, 8।
मतलब कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, नहीं तो शब्द होगा। वाक्य के आधार पर क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य। वाक्य मतलब कौन कौन से, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयबोधक, इस तरह से। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, मतलब ये एक्टिव वॉइस दिया है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, स्टूडेंट प्लेज इन स्कूल, ठीक, प्ले इन स्कूल। लेकिन इसका भाव कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस, तो पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, छात्रों के द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ठीक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को राम के द्वारा मारा गया। वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अव्यय पद। क्या कहा जाता है, अव्यय पद कहा जाता है साथियों। अब यहाँ पर इसके जो है उत्तर देना है, 6 नंबर मिलेंगे, या तो फिर इसका आप पैराग्राफ देख लीजिए। सूरदास जी का ये पद आ गया, इसमें तीनों के करने हैं, इसको नहीं करने तो इसको करना है आपको। इसके बाद में इन दोनों संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या करनी है, और इनका लिखना है अर्थ किसी एक श्लोक का। जैसे हतो व प्रापस्य स्वर्गम जित्वा व भोज्यसे महीम तस्मादुत्ति कौन्ते किसको कहा गया, अर्जुन को, युद्धाय कृत निश्चय। मतलब इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो, हत्वा व प्रापस्य स्वर्गम जित्वा व मोक्षसे महीम प्रदान कौन्ते युद्धानि, मतलब कहते हैं कि यदि हे कुंती नंदन अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हत्तो माने मारे जाते हो, प्रापस्य स्वर्गम माने स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि तुम युद्ध जीत जाते हो, जित्वा व भोज्यसे महीप, तो तुम्हें स्वर्ग की, युद्ध जीत जाते हो तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। जित्वा भोज्यसे मही माने धरती, पृथ्वी। तस्मादुत्तिष्ठ मतलब इसलिए तुम क्या करो, दृढ़ निश्चय करके, कृत निश्चय, दृढ़ यहाँ पे दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ठीक। युद्ध के लिए उत्तिष्ठ यहाँ पे लिखा है ना, तस्मादु उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। माता गुरुतुरा भूमे खाद पितो चरा तथा मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। माता गुरुतुरे भूमि, माता, यह श्लोक महाभारत के, इसमें माता पृथ्वी से अधिक भारी महान है। माता गुरुतुरा भूमे माने माता महान है भूमि से, खाद पितो चतास तथा पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, मना शीघ्र तरम वातात, और मन वायु से भी अधिक तीव्र गति वाला है, और चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनकों से भी अधिक जलने वाली, कष्ट देने वाली है। माता गुरुतुरा भूमे खाद पितोश्चरतरस तथा मना शीघ्र तरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ। यहाँ पे आप लोग जिसके में जो खंड आता है, जैसे मेवाड़ मुकुट खंड का भी आता है तो उसको कर लेंगे, जो जिसके माता वो करेंगे। फिर यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वही रामदास दिनकर, इनमें से एक गद्य में से और एक यहाँ पद्य में से, तुलसीदास में तीसरा गुप्त, इनका करना है। एक श्लोक आप याद कर लेना, कोई भी जो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में हो और इसमें ना आया हो उसको लिखना है। फिर ये आपको लिखना है आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पर किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में लिखना है। फिर एक विषय पर निबंध लिखना है। तो साथियों, अगर आपको PDF चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।